24 अफराद जाँ बाक हो गए, शहीद हो गए हैं गुल प्लाजा में लगने वाली आग। 73 लोग अब भी लापता हैं। सबसे ज्यादा कमा कर देने वाला शहर, वहां पर लोग झुलस कर आग में मर रहे हैं। 33 घंटे लगे, 33 घंटे आग को बुझाने में। एक शख्स की तो ऑडियो इस वक्त सामने आ चुकी है। बहुत खतरनाक किस्म की आग लगी, मेरा निकलना बहुत मुश्किल हो गया है। इससे कोई गलती होता है माफ कर देना या अल्लाह। एक बच्चा कह रहा है, जो नौजवान कह रहा है, भाई ने फोन करके कहा मुझे बचा लो। भाई ने कॉल की थी अपने अब्बू अम्मी के नंबर पे ना कि मुझे जो है ना बचा लो। एक माँ जी वहाँ पर आई, कहती कोई एक तो मिल जाए, कुछ हमें सब्र आ जाए, कुछ चैन आ जाए। मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा, कोई तो मिल जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बहुत ही दुख है, अफसोस है, कर्ब है, लेकिन सब्र किस तरह आएगा। इतने दुख और अफसोस की बात है कि अब तक हलाकतों की तादाद बढ़ती चली जा रही है। अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो 24 अफराद की हलाकत की तस्दीक हो चुकी है। 24 अफराद जाँ बाक हो गए, शहीद हो गए हैं गुल प्लाजा में लगने वाली आग में। और जब आप ये देखेंगे हो सकता है उस वक्त तादाद और बढ़ चुकी हो, क्योंकि 73 लोग अब भी लापता हैं। सोचिए ज़रा, 73 लोगों का कुछ पता नहीं चल रहा। इतने अंधोनाक मनाज़िर हैं, इतना बड़ा ये सानेहा है कि बयान नहीं किया जा सकता कि लोग अंदर तड़प रहे थे, झुलस रहे थे, मर रहे थे, लेकिन उनकी मदद नहीं की जा रही थी। क्यों? क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरह का नहीं था। आप अंदाज़ा लगाइए कि रात 10 साढ़े 10 बजे हफ्ते की रात आग लगती है और वहाँ के लोग, मकामी लोग, ताजिर ये कहते हैं कि जी बहुत देर से आए फायर ब्रिगेड के अमले के लोग। और क्यों देर से आए? वही नाअहलियाँ। अब कह रहे हैं जी पानी बार बार लाने में मसला था, क्योंकि ट्रैफिक कंट्रोल नहीं हो रही थी, क्योंकि कई साल से यहाँ पर तामीर का काम चल रहा है। वो कोई कहता है 9 साल से, कई सालों से चल रहा है, वही मुकम्मल नहीं हुआ। यह है जरदारी सिस्टम, यह है सिंध का सिस्टम। कराची का सबसे बड़ा शहर, दुनिया में बड़े शहरों में बदतरीन शहर रहने के लिए, हर फहरिस्त में जो भी फहरिस्त आप बना दे बदतरीन शहरों की, उसमें कराची का नाम आ जाता है। इतना दुख और अफसोस होता है। बदकिस्मत शहर है, लावारिस शहर है। अंदाज़ा लगाइए कि सबसे ज़्यादा कमा कर देने वाला शहर, और वहाँ पर लोग झुलस कर आग में मर रहे हैं, लेकिन आग नहीं बुझाई जाती। 33 घंटे लगे, 33 घंटे आग को बुझाने में। वही पुराना तरीका है, बस आओ और पानी गिराते रहो, पानी फेंकते रहो। अब फोम आ गए हैं, केमिकल्स आ गए हैं। ये भी अभी अंदाज़ा लगाइए कि 53 फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ 2021 में तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट में गिफ्ट की गई थी मौजूदा पीपल्स पार्टी को। 17 साल हो गए पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट को, लेकिन यहाँ कराची में कभी गटर में गिरकर बच्चे मरेंगे, कभी नाले में डूब कर मरेंगे, यहाँ कुत्ते के काटने से लोग मरेंगे, बच्चे मरेंगे। यहाँ पर पीने का पानी नहीं मिलेगा आपको। कराची में सीवेज का निज़ाम बदतरीन, सड़कें टूटी फूटी, यानी बुनियादी चीज़ें आपको नहीं मिलेंगी। लावारिस शहर है। ऐसे ऐसे अंधोनाक मनाजिर नज़र आ रहे हैं कि इंसान क्या कहे। अब ये बताया जा रहा है जी कि 24 से अफराद चूँकि इसमें शहीद जाँ बाक हो गए हैं और अभी तक 70 या इससे ज़्यादा लापता हैं, इसलिए कुछ पता नहीं चल रहा। और जो लाशें मिल रही हैं, कुछ आज़ा मिल रहे हैं, उनकी भी हालत ऐसी है कि शनाख्त नहीं हो सकती। इमारत का बहुत सा हिस्सा गिर गया है, पता नहीं कितने दिन लगेंगे लोगों को निकालने में। मलबा हटा कर निकालेंगे, DNA के ज़रिए शनाख्त होगी। इतना कर्ब है और ऐसा सानिया है लवाहिकीन के लिए कि इंसान क्या कहे। अब सिंध हुकूमत ने 1-1 करोड़ रुपए का ऐलान कर दिया है जी, लवाहिकीन को दे दिए जाएंगे। लेकिन सानिया ये है कि अब अगले साने का इंतज़ार करें। पहले भी आग लगी, लोग मरे, लेकिन जी हो कुछ कर दिया जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, बस यही है जी, लवाहिकीन को कुछ दे दें और उसके बाद जनाब ये कहें सियासत ना करें, सियासत ना करें, सियासत नहीं होनी चाहिए, चुप कर जाएं, देखें हम जो हो सकता तो कर रहे हैं। और अगले साने का इंतज़ार। अगर जो कुछ हो सकता किया जाता तो लोगों को सब्र आ जाता कि पूरी एफर्ट की गई है, पूरी कोशिश की गई है। इसलिए सब्र नहीं आता, चैन नहीं आता कि बच सकते थे लोग। अब लवाहिकीन की जिस तरह से आहो बुका है, लोग उस पर बहुत ज़्यादा परेशान हैं। और एक शख्स की तो ऑडियो इस वक्त सामने आ चुकी है और उसमें वो कह रहा है कि मैं घिर चुका हूँ, कोई गलती कोताही हुई तो माफ़ करना। पीछे से और लोगों की आवाज़ें आ रही हैं, अल्लाह अल्लाह, वो अल्लाह को पुकार रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आग बहुत ज़्यादा लग गई है, आग बहुत ज़्यादा लग गई है, खिड़की तोड़नी पड़ेगी, इस तरह की वो आवाज़ें दे रहे हैं। मैं बस ये अर्ज़ करूँगा कि कमज़ोर दिल लोग तो ये सुने ही ना।
अस्सलाम वालेकुम। मैं चारों तरफ से फंस चुका हूँ। बहुत खतरनाक किस्म की आग लगी, मेरा निकलना बहुत मुश्किल हो गया है। एक शख्स कह रहा है मैं चारों तरफ से घिर चुका हूँ, बहुत ख़तरनाक किस्म की आग लगी है, मेरा निकलना बहुत मुश्किल हो गया है। अल्लाह अकबर। अस्सलाम वालेकुम। मैं चारों तरफ से फंस चुका हूँ। बहुत खतरनाक किस्म की आग लगी, मेरा निकलना बहुत मुश्किल हो गया है। मुझसे कोई गलती होता है वो माफ कर देना या अल्लाह। अली भाई बाहर आ गए, आग अंदर आ गई। तोड़नी पड़ेगी भाई, यहाँ पे आग अली भाई यहाँ पे आ गए। तो एक शख्स कहता है अली भाई दरवाज़ा तोड़ना पड़ेगा, दम घुट रहा है लोगों का, खांसी आ रही है क्योंकि दम घुट जाता है, इतना ज़्यादा धुआं होता है कि ऑक्सीजन फिर नहीं मिलती, सांस नहीं लिया जाता और उससे लोग मर जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मैं चारों तरफ से फंस चुका हूँ। बहुत खतरनाक किस्म की आग लगी, मेरा निकलना बहुत मुश्किल हो गया है। मुझसे कोई गलती होता है वो माफ कर देना या अल्लाह। अली भाई बाहर आ गए, आग अंदर आ गई। तोड़नी पड़ेगी भाई, यहाँ पे आग अली भाई यहाँ पे आ गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह ताला जो लोग भी इस दुनिया से चले गए, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए और अल्लाह ताला लवाहिकीन को सब्र अता फ़रमाए और अल्लाह ताला हमारे हुक्मरानों को इससे सबक सीखने की तौफ़ीक़ दे कि ज़िंदगियाँ बचाने के लिए कोई बेहतर इंतज़ाम कर सकें। हर दफ़ा हम ये दुआ ही करते हैं, अपील ही करते हैं और फिर अगले साने को हमें रिपोर्ट करना पड़ता है। बहसीयत साफ़ी हमें बड़ी तकलीफ़ होती है, बहुत दुख होता है कि हमें खबरें रिपोर्ट करनी हो रही होती हैं ताकि आप लोगों तक पहुँचे कि हुआ क्या है। कौन लापता है? नहीं मेरा इसका शोर है। किस चीज़ की दुकान है इनकी? शोपीसों की है। शोपीस की। कोई राब्ता नहीं हो रहा? क्या नाम है उनका? बिलाल। उसके साथ 2 बच्चे भी, हैदर, खिजर। क्या नाम? हैदर और खिज़र 2 बच्चे हैं और ये 2 ख़वातीन हैं। वो बता रही हैं, एक खातून बताती है कि मेरा बहनोई है, इसका खामंद है दूसरी बहन का, मिल नहीं रहा। पता है? हैदर अली, खिजर अली। ये 2 बच्चे काम करते थे दुकान पे? तीनों साथ थे। ये भी रिश्तेदार हैं आपके? हाँ, रिश्तेदार साथ काम करते थे। कोई राब्ता नहीं हो रहा, नंबर बंद है इनके? हाँ, बंद। राब्ता हो रहा था, इसके बंद हो गया। बंद हो गया। क्या कह रहे? पहले हम लोगों का राब्ता हो रहा था और राब्ता होते होते ना एकदम मोबाइल बंद हो गया, ऑफ हो गया, उसके बाद हमारा कोई राब्ता नहीं हो रहा है। यानी पहले राब्ता हो रहा था, बात कर रहे थे, फिर अचानक मोबाइल बंद हो गया। एक बच्चा कह रहा है, एक जो नौजवान कह रहा है भाई ने फ़ोन करके कहा मुझे बचा लो। अल्लाह मजीद बढ़ती गई तो हम अल्लाह। आग बहुत ज़्यादा थी और जिस टाइम आग लगी थी ना, अगर उस टाइम बच जाता तो सही था, क्योंकि फिर आगे आगे आग बढ़ती गई। रेस्क्यू थी ना फायर ब्रिगेड्स थे, कुछ ऐसा नहीं था जिसकी वजह से आग कंट्रोल में आ सकती। वो मजीद बढ़ती गई तो हम अभी तक अपने भाई को नहीं अंदर से निकाल सके, या रेस्क्यू वाले नहीं निकाल सके। अभी तक कुछ भी नहीं पता। हम कल से इधर हैं और तकरीबन अभी 2-3 बज रहे हैं, ऐसे टाइम हुआ। कल से इधर है और कल से हमारा भाई के अंदर दुकान थी, फाइबर की शॉपिस की दुकान थी भाई के अंदर। यार ये तो अभी तक पता नहीं लगा, मगर भाई ने कॉल की थी अपने अब्बू अम्मी के नंबर पे ना कि मुझे जो है ना बचा लो, और जो उनके नीचे दोस्त थे उनको कॉल की थी कि मुझे बचा लो, मगर आग इतनी ज़्यादा थी, कौन बचाता, कैसे जाते अंदर। उफ। तो अभी तक कॉल करते रहे माँ बाप को, दोस्त अहबाब को नीचे भी के बचा लो, लेकिन आग इस तरह फैली कि नहीं बचाया जा सका। बर्दाश्त नहीं हो रहा, कोई एक तो मिल जाए। एक माँ जी वहाँ पर आईं और इसी तरह एक और बुज़ुर्ग थे, दोनों वहाँ पर बैठे परेशान कि हमारे रिश्तेदार अंदर हैं, 6 लोग हैं। नाम बताती रहीं, कहती कोई एक तो मिल जाए, कोई एक तो मिल जाए, कुछ हमें सब्र आ जाए, कुछ चैन आ जाए, कोई एक तो मिल जाए। देख के तो मैं बिल्कुल बेकाबू हुई हूँ, मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा कि कोई तो मिल जाए। 6 में से कोई तो अफराद एक तो बाहर आ जाए। 6 अफराद मेरी ननकी। उफ, अल्लाह ताला रहम फरमाए। क्या इंसान कहे, बेबसी है। अंदाज़ा लगाइए, ये हुआ है जी। अब कहा जाता है जी वहाँ पर सिस्टम है, ज़रदारी सिस्टम चल रहा है, पीपल्स पार्टी का है, 17 साल से ही, आगे भी यही चलेगा। और जो अवामी सियासत है, अवाम की नज़र में तो मेरा ख़्याल है कि इस वाक़े के बाद और
جو کچھ اس وقت ہو رہا ہے کراچی میں یا سندھ میں، اس کے بعد کیا سیاست رہ گئی؟ سیاست تو خدمت کا نام ہے، لوگوں کو اپنے ساتھ ملانے کا نام ہے۔ اب لاکھ کالم لکھے جائیں، لکھواتے رہیں کہ بڑی ترقی ہو گئی، بڑی ترقی ہو گئی، مگر عملی طور پر کیا ہے؟ کیا جو کچھ ہونا چاہیے ایک بڑے شہر میں آگ بجھانے کے لیے وہ ہے، وہ کیا گیا؟ یا صرف یہ کہ جی نہ ٹریفک کا نظام ٹھیک ہو سکا، ہم وہاں پر پہنچ نہیں سکے، اور پھر یہ کہ تعمیراتی کام تھا اور ٹریفک مینجمنٹ نہ ہونے سے پانی کی کمی دور نہ کی جا سکی، چیف فائر آفیسر، تو یہ کس نے دور کرنا تھا؟ کیا یہ چارج شیٹ نہیں ہے؟ اس کے علاوہ جی گل پلازا میں آگ لگنے کے اندرونی مناظر بھی سامنے آئے ہیں، اور یہ ابتدائی مناظر لگ رہے ہیں جب آگ پھیلنا شروع ہوئی، لوگ بتا رہے ہیں کہ آگے آگ ہے مت جاؤ، اور دھواں نظر آ رہا ہے، اور پھر لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، فون کرتے ہیں، اور پھر ایک دوسرے کو آوازیں دیتے ہیں، آوازیں لگاتے ہیں زور زور سے کہ نکلو یہاں سے، نکلو یہاں سے، کیونکہ دھواں اتنا پھیل رہا ہے۔ اور یہ پوری ویڈیو نظر آ رہی ہے جب آگ لگی ہے اور جس طرح سے پھیلنا شروع ہوئی اس وقت کی بھی ہے۔ تو یہ بھی ایک سبق ہے کہ جو ہی پتہ لگے تو فوری طور پر جتنی جلدی ہو سکے وہاں سے نکلنے کی کوشش کی جائے، کیونکہ یہ پتہ نہیں چلتا کتنی تیزی سے پھیلتی ہے۔ کہا گیا کہ مصنوعی پھولوں کی دکان میں آگ لگی اور پھر پھیلتی چلی گئی، پھیلتی چلی گئی۔ ابھی تو یہ رات کا وقت تھا، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ شاید رش ذرا کم ہو رہا تھا کیونکہ ٹائم ایسا ہو رہا تھا، اور یہ بھی کہ زیادہ تر لوگ نکلنے میں کامیاب ہو گئے، یعنی پلازا خالی کرنے میں کامیاب ہو گئے، زیادہ لوگوں کو بچا لیا، ورنہ بہت بڑی تعداد لوگوں کے اندر تھی، اور لوگوں نے اپنی مدد آپ کے تحت آوازیں لگائیں، لوگوں کو نکالا، جو کچھ کیا، کیونکے جب تک ریسکیو کا عملہ آیا تب تک تو کہا جا رہا ہے کہ بہت دیر ہو چکی تھی۔ ایک اور افسوسناک خبر، JUI کے رہنما سابق ممبر قومی اسمبلی یہ انتقال کر گئے ہیں۔ قومی اسمبلی کے ممبر رہے مولانا محمد یوسف، ان کا انتقال ہو گیا ہے، اور اسلام آباد کے اسپتال میں زیر علاج تھے۔ ان کی نماز جنازہ کا بھی اعلان کیا گیا ہے، اور یہ 2 مرتبہ قاری محمد یوسف 2 بار جمعیت علماء اسلام کے ٹکٹ پر رکن قومی اسمبلی منتخب ہو چکے ہیں۔ مولانا محمد یوسف 2002 اور پھر اس کے بعد 2013 کے الیکشن میں بٹگرام سے رکن اسمبلی منتخب ہوئے۔ مولانا قاری محمد یوسف دارالعلوم اشاعت الاسلام کے محتمم بھی تھے۔ تو یہ ظاہر ہے کہ JUI کے سینئر رہنما تھے، اور فضل الرحمان صاحب کے لیے، ان کی جماعت کے لیے کہ بڑا نقصان ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔